हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों अभी तक आपने टीवी सीरियल अनुपमा में देखा होगा कि अनुज के कहने पर अनुपमा उसके घर आई, लेकिन दोस्तों अनुपमा के आने से घर में अब बवाल शुरू हो चुका है, क्योंकि अनुपमा तो केवल आध्या की वजह से वहां पर आई है। हालांकि आध्या अनुपमा के आने से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, लेकिन अनुपमा पूरी कोशिश कर रही है कि उसे ट्रैक पर लेकर आए, लेकिन आध्या उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अनुपमा भी कम नहीं है, उसने भी जिद पकड़ ली है कि चाहे कुछ भी हो वो आध्या के साथ ही रहेगी। अब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आध्या कुछ ऐसा करेगी जिससे कि अनुज अपना आपा खो देगा और उसका गुस्सा संभलेगा नहीं और वो सीधा उसको करारा जवाब देगा। प्रोमो वीडियो सामने आया इस टीवी सीरियल का, जिसमें कि आध्या श्रुति से अनुपमा के बारे में शिकायत करने लगती है। आध्या श्रुति को कहती है कि अनुपमा सिर्फ अनुज को ही इंप्रेस कर रही है, साथ ही उसे पूरी तरीके से कंट्रोल भी करना चाहती है। ऐसे में वहीं पर अनुज भी खड़ा होगा और वो आध्या की बातें सुन लेगा और अनुज उसे सुनाएगा कि अगर अनुपमा नहीं होती तो वो बेड पर बीमार ही रहती। अनुज कहता है कि उसे तेज बुखार था और ऐसे में अनुपमा ने पूरी रात उसका ख्याल रखा। अपने कंपटीशन की तैयारी को छोड़ते हुए अनुपमा ने ये सब किया। अनुज आध्या पर पूरा गुस्सा निकालेगा कि वो हमेशा अनुपमा के लिए गलत बोलती रहती है और पहले भी दोस्तों अनुज आध्या को समझा चुका है कि वो बदतमीजी ना करे। अनुज कहता है कि आध्या तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूँ, लेकिन साथ ही तुम्हें भी उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो हो रही हैं। प्रोमो वीडियो से ये भी हिंट मिल रहा है कि आध्या के मन में अनुपमा को लेकर गुस्सा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि अनुज ने जो डायरी अनुपमा को गिफ्ट दी थी, जिसमें कि रेसिपीज़ के बारे में जानकारी थी, उसे आध्या ने फाड़ दिया था। वो जानती है कि अनुपमा के लिए ये कितना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अब ये बात सामने आएगी कि क्या आध्या की वजह से अनुपमा कंपटीशन से हार जाएगी या फिर अनुपमा फिर सिखाएगी आध्या को सबक। अभी तक अनुपमा टीवी सीरियल में दोस्तों इस बात का तो पता चल गया है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के काफ़ी पास आ रहे हैं, लेकिन श्रुति और आध्या इनके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अंश, जो वनराज का पोता है, वो डिम्पी से सौतेले पापा के बारे में पूछता है। वो कहता है कि दादू ने मुझे कहा कि मैजिक अंकल मेरे पापा बन जाएंगे तो वो मुझे मारेंगे, मुझे सौतेले पापा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ दादू चाहिए। डिम्पी अंश की बातें सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अनुपमा अनुज के घर में सुबह उठकर पूजा पाठ करती है और उसकी आरती को सुनकर श्रुति और अनुज भी उठ जाते हैं। ऐसे में अनुज श्रुति से बोलता है कि इसी चीज़ की कमी थी हमारे घर में। दूसरी तरफ डिम्पी ने पूरे घर वालों को एक साथ बुलाया। डिम्पी वनराज से सीधे क्वेश्चन करती है कि पापा आप सच में टीटू से मेरी शादी करवाना चाहते हैं या फिर आपके मन में कुछ और चल रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अनुज के घर पर आध्या और श्रुति एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि पूजा सिर्फ ये दिखावे के लिए कर रही है, ऐसे में इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। अनुपमा सुनती है और फिर अनुपमा इनको एक ढंग से लेक्चर देती है और उसके बाद वो किचन में काम करने लगती है। अनुज बार बार उसके साथ समय बिताने के लिए किचन के आसपास ही घूमता रहता है। इस दौरान दोनों के बीच में कई अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। लेकिन आध्या वहाँ पर पहुँचती है। आध्या दोनों को देखकर गुस्सा हो जाती है। बाद में आध्या अनुपमा से कहती है कि आज सिर्फ हम दोनों ही घर पर रहेंगे, तो प्लीज़ आप मुझसे दूर रहना। अनुपमा बोलती है ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन खाना और दवाई देने तो ज़रूर आऊँगी। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से एक बार फिर से फैमिली मूवमेंट बन रहा है घर पे और अनुज अनुपमा एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। बहुत चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।